तो दोस्तों मैं इस मल्टीमीटर को कार्डबोर्ड की मदद से बनाने वाला हूं। तो आप इसकी साइज़ को देख सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से साइज़ को कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ उसको फोल्ड करने वाला हूं। तो आप अपने हिसाब से इस बॉक्स को बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 पीस ले लिए हैं जिनकी साइज़ मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। तो मैंने दोस्तों कार्डबोर्ड पे 2 होल कर लिए हैं और जिस पे मैं टेप चिपका दूंगा और एक्स्ट्रा टेप को मैं कट कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे मैं एक रेड एलईडी ले रहा हूँ जिसमें ये जो पिन्स होती हैं इसमें बड़ी वाली लैग प्लस और छोटी वाली माइनस होती है। और एक मैं ग्रीन एलईडी ले रहा हूँ, इसमें भी सेम बड़ी वाली प्लस और छोटी वाली माइनस है। तो मैं इन दोनों एलईडी का यूज़ करने वाला हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज़ करूँगा BC547। तो इसकी फर्स्ट लैग कलेक्टर, सेकंड बेस और थर्ड लैग इमीटर होती है। जिसके बाद मैं यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे एक 100 ओम का भी रेजिस्टेंस यूज़ होगा और एक 10K का रेजिस्टेंस यूज़ होगा। जिसके बाद 10K के रेजिस्टेंस को आपको बेस से और इमीटर से कनेक्ट कर देना है। तो जैसा कि मैंने 10K के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद 1K का रेजिस्टेंस लेना है और वो आपको बेस से कनेक्ट कर देना है। तो ये जो सर्किट था वो थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू गन की मदद से ग्लू इन होल्स में भर लिया है और यहाँ पे मैं एलईडीज को लगाने वाला हूँ। तो मैंने रेड और ग्रीन दोनों एलईडी को यहाँ पे लगा दिया है। आपको भी कुछ इसी तरह से एलईडी को लगा देना है। और हमने जो सर्किट तैयार किया था उस सर्किट को भी मैंने दोनों एलईडी के बीच में लगा दिया है। जिसके बाद दोनों एलईडी का पॉजिटिव लैग को हमें आपस में कनेक्ट करना है। दोनों एलईडी के प्लस वाले वायर को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें एक वायर लेना होगा और वो वायर मैं रेड एलईडी के माइनस पॉइंट से कनेक्ट करके और दूसरी तरफ मैं कलेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ। ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन से कनेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद हमें एक और वायर लेना होगा, वो हमें ग्रीन एलईडी के माइनस पिन से कनेक्ट करके और इमीटर से कनेक्ट कर देना है। ट्रांजिस्टर के थर्ड लैग से कनेक्ट कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जैसे इसके करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक बजर ले रहा हूँ। ये बजर आपको आसानी से वैसे तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ना भी लगाओगे तो भी आपका सर्किट काम करेगा। तो इसमें जो रेड वायर है वो दोस्तों माइनस का है। तो माइनस के वायर को आपको रेड एलईडी के माइनस पिन से कनेक्ट कर देना है और जो बजर का प्लस वाला वायर है वो इसमें ब्लैक दिया हुआ है, तो उसको आपको रेड एलईडी के प्लस वाले पिन से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैंने बजर को कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे मैं एक 100 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और जहाँ पे मैंने दोनों बल्ब का प्लस पॉइंट आपस में कनेक्ट किया था उस जगह मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक होल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्जिंग पिन को लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्जिंग पिन को ऐड कर लेता हूँ बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जिसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया है। और दोस्तों अब इसके बाद आप चाहें तो चार्जिंग मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये काफ़ी अच्छे रहते हैं बैटरी के लिए, आप चाहें तो इस वाले का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये थोड़ा आसानी से नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करूँगा। तो आपको चार्जिंग पिन का माइनस वाला वायर है वो आपको ट्रांजिस्टर के इमीटर से कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन एलईडी के माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक मैं मोबाइल बैटरी ले रहा हूँ और जिसका नेगेटिव यानी माइनस का जो वायर है उसे हमें चार्जिंग पिन के माइनस से कनेक्ट कर देना है जहाँ हमने इमीटर से कनेक्ट किया था। तो मैंने बैटरी का जो माइनस वायर है वो मैंने चार्जिंग पिन के माइनस वायर से कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद जो बैटरी का प्लस वायर है वो हमें चार्जिंग पिन के प्लस वायर से कनेक्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक डायोड को कनेक्ट करना होगा। ये जो डायोड मैं ले रहा हूँ इसका नंबर है IN4007। आप इस डायोड में देखोगे तो आपको एक तरफ सफेद रंग की एक पट्टी दिख जाएगी, ये डायोड का माइनस साइड है और दूसरी साइड हमारा प्लस रहने वाला है। तो दोस्तों हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको बैटरी का प्लस वायर और डायोड के माइनस से कनेक्ट करना है। जिस तरफ आपको सफेद पट्टी दिख रही है उस साइड हमें बैटरी का प्लस कनेक्ट कर देना है। तो मैं बैटरी का प्लस डायोड के माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद दूसरा साइड आपको चार्जिंग पिन से कनेक्ट कर देना है। तो मैं इस पे सोल्डरिंग भी कर लेता हूँ और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको कनेक्ट किया है। वैसे दोस्तों मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा। जिसके बाद एक मैं छोटा सा एक एलईडी ले रहा हूँ जो कि हमें बैटरी चार्ज होते समय इंडिकेट करती रहेगी। तो इस छोटी एलईडी के प्लस पॉइंट से मैं एक 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा आपको डायोड से कनेक्ट करना है जिस तरफ आपने चार्जिंग पिन का वायर लगाया था। डायोड में जो प्लस वाला साइड है उस साइड आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि मैं डायोड के प्लस साइड को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा छोटा बल्ब कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें चार्जिंग के समय इंडिकेट करता रहेगा। जिसके बाद हमें छोटे बल्ब का जो माइनस
लेग है वो हमें बैटरी के माइनस से या फिर चार्जिंग पिन के माइनस से कनेक्ट कर देनी है। जिसके बाद हमारा जो सर्किट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसके आउटपुट के लिए 2 पेन का यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे जो पेन है वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, मतलब इसमें इंक नहीं है। जिसके ऊपर की साइड हमें इसकी नोक को निकाल देना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो इसमें एक छोटा सा छेद भी है। पहले यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज की कील ले ली है। इनके ऊपर का जो हेड है वो हमें किसी चीज से कट कर देना है। इसके बाद कट करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो जिसके बाद मैंने इन्हें ऊपर की साइड से भी कट कर लिया है। आप अपने हाइट के हिसाब से इन पेन का साइज रख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से इसको अटैच करने वाला हूँ। तो अब हम इनमें वायर को अटैच करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर कीलों में लगा दिए हैं। जिसके बाद मैं नीचे की तरफ से इनमें से वायर को ऊपर निकाल लूंगा कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। दूसरी साइड में कुछ और भी वायर कनेक्ट करूंगा, तो आप अपने हिसाब से वायर की लंबाई ले सकते हो। मैंने यहाँ पे वायर की लंबाई काफी ज्यादा कम ली है। आगे से देखने पर ये कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं और पीछे भी आपको फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है। और ये जो 2 वायर आउटपुट में निकले हैं इनमें मैंने 2 होल करके इनको अंदर की साइड को निकाल लिया है। जिसके बाद हमें आउटपुट को कनेक्ट करना होगा। तो हमने जो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था उससे हमें आउटपुट का प्लस वायर कनेक्ट कर देना है। जैसा कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और आउटपुट का जो नेगेटिव माइनस का जो वायर है वो हमें ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट बनके के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। जिसके बाद मैं इसे पावर देने के लिए एक एसपीएसटी स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। आप डीपीडीटी या जो भी स्विच आपके पास लाइव हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बैटरी का प्लस वायर स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद स्विच के दूसरे पॉइंट से मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये वायर मुझे 100 ओम के दूसरे साइड लगाना है जहाँ से हमने आउटपुट को लिया है। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बज्र को रिमूव कर दिया है। बज्र हमारा ठीक तरीके से आवाज़ नहीं निकाल रहा था, काफ़ी कम आवाज़ निकाल रहा था। मैंने बैटरी पे डबल साइड टेप लगा दी है। उसके बाद मैं बैटरी को डबल साइड टेप की मदद से चिपका दूंगा और इस पूरे बॉक्स को अच्छे तरीके से चिपका लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्लूगन की मदद ले रहा हूँ, आप फेविक्विक का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्लूगन की मदद से इस बॉक्स को जल्दी से पैक कर लेता हूँ। तो हमारा जो बॉक्स था वो लगभग तैयार हो चुका है। पीछे की साइड ये जो वायर हैं इनमें इन पे भी ग्लू लगा देता हूँ ताकि ये बाहर ना निकलें, और इस तरफ से भी मैं इस बॉक्स को बंद कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद हमारा जो पूरा मल्टीमीटर था वो बन के तैयार हो चुका है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो आप देखोगे ग्रीन एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो जैसे ही आप इन प्रोब्स को आपस में टच करोगे वैसे ही हमारा ग्रीन एलईडी बंद होकर रेड एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो चलिए अब हम इससे आपको कुछ कंपोनेंट्स को चेक करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब मैंने ले लिया है। तो बल्ब के प्लस से आप जब मल्टीमीटर का प्लस कनेक्ट करोगे तो जैसे कि ये ब्लैक माइनस है और ये रेड वाला प्लस है, तो बल्ब के प्लस से आप मल्टीमीटर का प्लस कनेक्ट करोगे तो हमारा रेड बल्ब ग्लो करने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रेड बल्ब ग्लो कर रहा है। ये हमारी जो एलईडी है उसके प्लस पॉइंट भी हमें पता चल गए हैं और ये एलईडी बिल्कुल ठीक है। और अब मैंने इसको पलट के कनेक्ट किया है तो देखोगे आप रेड बल्ब नहीं जल रहा है। जिसके बाद मैं यहाँ पे एक डायोड ले रहा हूँ। तो डायोड भी हमारा एलईडी की तरह ही चेक होगा। इसके माइनस पॉइंट से जब आप मल्टीमीटर का माइनस कनेक्ट करोगे तभी हमारा रेड बल्ब जलेगा। तो जैसे कि मैंने माइनस से प्लस कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ग्रीन बल्ब ही जल रहा है। अब मैं इसको पलट लेता हूँ और अब मैंने डायोड के माइनस से मल्टीमीटर का माइनस कनेक्ट किया है और प्लस से प्लस, तो आप देख सकते हो रेड बल्ब जल रहा है। अब आपको इसको पलट लेना है और दोबारा प्रोब्स को टच कराना है। जिसके बाद आप देखोगे बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये हमारा डायोड एकदम ठीक है। जिसके बाद हम एक कैपेसिटर को लेते हैं और एक कैपेसिटर का मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो कैपेसिटर को चेक करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। आप जैसे ही इन प्रोब्स को टच कराओगे तो हमारा बल्ब एक बार ग्लो करके वापस से बंद हो जाएगा। जिसके बाद आपको कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेना है। फिर से आप टच कराओगे तो फिर से बल्ब ग्लो करेगा। शॉर्ट करने से मतलब होता है कैपेसिटर की दोनों पिन को आपस में टच करा लेना है। उसके बाद आपको चेक करोगे तो आपका बल्ब 1 सेकंड के लिए ग्लो करेगा। तो हमारा ये कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद मैं एक स्पीकर ले रहा हूँ। तो स्पीकर के दोनों वायर को जैसे ही आप मल्टीमीटर के दोनों प्रोब से टच कराओगे तो हमारा रेड बल्ब जलने लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेड बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा स्पीकर बिल्कुल